कलेक्टर साहिबा अपने पूरे काफिले के साथ एक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए जाती हैं। दोस्तों वहां पर स्टेशन मास्टर अपने पूरे स्टाफ के साथ कलेक्टर साहिबा के स्वागत के लिए खड़े होते हैं और साथ साथ वहां पर निरीक्षण कराने लगते हैं। जैसे ही वो स्टेशन पर आगे चलती हैं, थोड़ी आगे बढ़ने के बाद साइड में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो बिल्कुल वृद्ध अवस्था में होता है, जिसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। सभी को वहीं पर रुकने का आदेश देती हैं और फिर खुद उस व्यक्ति के पास जाती हैं और उसे देखते ही रोने लगती हैं। दोस्तों अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं और फिर यहाँ पर जो और लोग आते हैं वो कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कलेक्टर साहिबा हुआ क्या, ये व्यक्ति कौन है। दोस्तों जब सभी लोगों को इस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि ये व्यक्ति कौन है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे पहुँचा। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन था, किस वजह से वो वहाँ पर पहुँचा था और कलेक्टर साहिबा का उसके साथ क्या रिलेशन था, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये एक DM साहब यानी जिला कलेक्टर की हकीकत की घटना है। जिला कलेक्टर साहब जिनका नाम नंदिनी होता है और जो पटना के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए जाती हैं और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं तो वहां पर स्टेशन मास्टर पहले से ही खड़े होते हैं। बहुत सारी सिक्योरिटी वहां पर होती है, पुलिस वाले वहां पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। दोस्तों DM साहिबा जब प्लेटफार्म का निरीक्षण कर रही होती हैं तभी प्लेटफार्म की बगल में बैठा हुआ उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है और वृद्ध व्यक्ति को देखते ही इन्हें लगता है कि ये तो मेरे कोई जाने पहचाने हैं, ये तो मेरे कोई परिचित हैं। फिर DM साहिबा सभी को वहीं पर रुकने का आदेश देती हैं और खुद उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ चली जाती हैं जिसके हाथ पैर वहाँ पर कांप रहे होते हैं और वो भीख मांग रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर उस वृद्ध व्यक्ति को देखते ही DM साहिबा कहने लगती हैं कि पापा आप यहाँ पर कैसे। दोस्तों जब यहाँ पर और लोग भी इस आवाज़ को सुनते हैं कि पापा, तो सभी के हाथ पैर एकदम से फूल जाते हैं। सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार DM साहिबा के पापा यहाँ पर कैसे पहुँचे। दोस्तों तुरंत ही वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और जब उनसे DM साहिबा पापा कह रही थी तो वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे क्योंकि वो फ़िलहाल अपनी पूरी की पूरी याददाश्त को भूल चुके होते हैं। उसके बाद उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टरों की एक टीम उनके साथ लग जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से उनका उपचार करने लगती है। इधर जो और लोग DM साहिबा के साथ होते हैं वो सब ये जानने के इच्छुक होते हैं कि DM साहिबा ने इसे पापा क्यों कहा, क्या ये वाकई में ही DM साहिबा के पापा हैं। तो DM साहिबा से पूछने लगते हैं कि क्या मैडम ये आपके पापा हैं, और यह अगर ये आपके पापा हैं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर DM साहिबा बताने लगती हैं कि काफ़ी दिन पहले का वाक़या है, लगभग 4 से 5 साल पहले का वाक़या है। मेरे पापा हमारे परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से रहा करते हैं। ये रिटायर टीचर होते हैं, इन्होंने हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ किया। और फिर एक दिन का वाक़या होता है, इनका बाइक पर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से इनकी जो मेमोरी है बहुत ही लॉस हो जाती है, बहुत ही कम रहती है, इनको याददाश्त बिल्कुल नहीं रहता। हम इनका इलाज करवाते हैं और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि धीरे धीरे इनकी मेमोरी रिकवर हो जाएगी, जल्द तो इनकी मेमोरी वापस नहीं आ सकती लेकिन टाइम लगेगा। दवाइयों के सहारे इनकी मेमोरी को वापस लाया जा सकता है। दवाइयाँ हम इनको दिलाने लगते हैं और एक दिन जब ये घर पर बैठे होते हैं, माँ हमारी घर पर होती है, मैं बाहर पढ़ाई के लिए गई हुई होती हूँ, तभी माँ अपने किसी काम में लग जाती है तो पापा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद हम तमाम तरह की कोशिशें कर लेते हैं, हर जगह पूछताछ करते हैं लेकिन कहीं भी हमारे पापा का अता पता नहीं लगता। आज मेरे पापा मुझे इस अवस्था में मिले हैं। दोस्तों सभी की आंखें वहाँ पर नम हो जाती हैं और यहाँ पर जो DM साहिबा होती हैं उनकी माँ को भी सब के बारे में बताया जाता है तो माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, तुरंत ही उस हॉस्पिटल का रुख
करती हैं उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं। दोस्तों 15 से 20 दिन तक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है और उसके बाद कुछ उनकी याददाश्त वापस आने लगती है। फिर दवाइयों के सहारे लगभग 2.5 से 3 महीने दवाई खिलाई जाती हैं। 3 महीने के बाद जो रिटायर्ड टीचर होते हैं उनको उनकी याददाश्त वापस आ जाती है और फिर वो अपने परिवार के साथ खुल मिल जाते हैं। दोस्तों जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर डीएम बन चुकी है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उस समय जब उनको चोट लगी थी तब उनकी बेटी पढ़ाई कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा वो मेहनती थी। लेकिन आज जब उनकी याददाश्त वापस आती है तो आज उनकी बेटी डीएम साहिबा होती है, आज उनको खुद वो लेकर आती है। दोस्तों पिता को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता अपनी बेटी पर गर्व करने लगता है और कहने लगता है कि बेटी मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा ही तुम इसी तरह से अपने कामकाज को आगे करती रहो, ईमानदारी के साथ कामकाज को करो। दोस्तों उसके बाद डीएम साहिबा अपने कामकाज में लग जाती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पिता जिसके सर में चोट लगी थी और चोट की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठे थे और फिर उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो कौन है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। और जब यहाँ पर डीएम साहिबा को स्टेशन पर अपने पिता इस तरह से दिखाई दिए तो तुरंत ही भागकर वो उन्हें वहाँ से लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराती हैं। तो बहुत सारे किस्से हम लोगों ने ऐसे भी सुने हैं जहाँ पर बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, बेटी बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई, अगर पिता उनसे मिलने के लिए गरीबी हालत में, फटियाल हालत में वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तो वो बेटा बेटी अपने माता पिता को पहचानने तक से भी इनकार कर देते हैं। दोस्तों पहले भी ऐसी मैंने कई कहानी आपको सुनाई हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस बेटी को डीएम साहिबा को सल्यूट करना चाहते हैं जिन्होंने अपने पिता को तुरंत के तुरंत ही पहचाना और उन्होंने किसी की भी फिक्र किए बगैर तुरंत ही अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो दोस्तों यहाँ पर आप डीएम साहिबा के लिए क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप लोगों को हमारी कहानी जरा सी भी प्रभावित करती हैं, जरा सी भी मोटिवेटेड करती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,